24 में से एक सीट, उसके बावजूद भी AIMIM क्यों नहीं? क्या इसलिए? सबसे पहले क्या इसलिए? सवाल सुन लीजिए, लोकसभा में कटिहार जीत गए, क्या इसलिए कि लोकसभा में किशनगंज जीत गए? क्या इसलिए कि आपको लग रहा है लोकसभा में पप्पू यादव जीते, वो भी एसोसिएटेड मेंबर हैं? क्या आपको कांग्रेस के साथ आ जाने के बाद AIMIM की जरूरत महसूस नहीं होती? आपको हम फिर यही बात बता अगर देखिए, सवाल ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सवाल आप का भी चाहते हैं भाजपा की सरकार नहीं बने, ये भी चाहते हैं, कहते हैं भाजपा की सरकार नहीं बने। जब दोनों की चाहत एक है तो फिर दोनों मिल क्यों नहीं जाते? सबसे पहले आप लोगों ने जो कहा कि सीमांचल में AIMIM का अपना जनाधार है, तो हम ये बात आपको कह दे, कोई जनाधार नहीं है। कुछ लोग हैं, अख्तरुल इमाम साहब जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो भी इसी RJD से फैक्ट्री से निकले हुए लोग हैं। उनका अपना जनाधार हो सकता है, व्यक्तिगत नेता का जनाधार हो सकता है। तो पिछले बार 5 कैसे जीत गए? 5 कैसे जीते? हाँ, हम आपको पांचों सीट को गिना देते हैं। मतलब वो जनाधार उनका है ना? नहीं, पिछले बार 5 जीते और 3 पे हरा दिए, मतलब 8 पे। नहीं, तो डायरेक्ट कोई सीमांचल में जनाधार नहीं है। हम फिर बोले कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनका अपना अपना जनाधार भी होता है। जैसे आपको हम समझा देते हैं, अभी जो कि हाथ से शाहनवाज जी लड़े, वो तस्लीमुद्दीन के बेटे थे, महरूम तस्लीमुद्दीन के बेटे थे। महरूम तस्लीमुद्दीन का सीमांचल में अपना जनाधार है, तो महरूम तस्लीमुद्दीन के बेटे होने के कारण उनके साथ जनता गई। देखते चलिए, आप आ जाइएगा 82 में रुकुद्दीन जी जीते, तो रुकुद्दीन जी पूर्व से वहां विधायक थे, रुकुद्दीन जी का अपना जनाधार था। कुछ हमारे दल के प्रत्याशी जो है 5 बार से MLA थे, तो उनके खिलाफ जनता में आक्रोश था, इसलिए जीत गए। अख्तरुल इमाम साहब जो जीते अमौर से, वहां भी वही बात थी, वर्तमान विधायक के खिलाफ था, तो उन लोगों ने NDA को नहीं जीतने देने के कारण वहां वोटिंग किया गया। तो हम फिर बोलते, अपना जनाधार के कारण जो भी लोग जीते वो अपने जनाधार के कारण जीते। और जो 3 लाख वोट काटने की बात कर रहे हैं हमारे भाई साहब, हम मानते हैं अख्तरुल इमाम साहब का अपना जनाधार है, हम इस चीज से इनकार नहीं करते। लेकिन कोई लोग अगर उसको ये जोड़ देते हैं कि नहीं, इस सीमांचल में जो है AIM का बहुत बड़ा जनाधार है, तो इस बात को हम नहीं मानते। दूसरी बात और बता दें, इन लोगों ने कहा कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहले चुनावी मंच से नहीं, चुनाव से पूर्व ही, पिछले चुनाव से पूर्व ही कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सीमांचल के विकास के लिए सीमांचल बोर्ड और आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये बात जो है, एयरपोर्ट पूर्णिया में बहुत पुराना मांग है, तो कुछ मांगों को जो है आप चाहिएगा कि हम अपनी मांग बता देते हैं। मतलब ठीक है, सारी बात ठीक है, तो पर शुरुआत में आप ही ने कहा ना कि साथ होने का तरीका और है, ये बाजा बजा के साथ होने का क्या मतलब है? तो या तो साफ कह दीजिए कि हमको नहीं चाहिए ओवैसी, एक तरफ आप कहते हैं साथ भी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं जनाधार भी नहीं है। क्या RJD खुल करके नहीं कह पाती है कि साथ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये भी डर लगता है कि ओवैसी जी का तिरस्कार किए, AIMIM का तिरस्कार किए तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, इसलिए ऊपर से कहते हैं साथ चाहिए, नीचे से जब कुरेदा जाता है तो कहते हैं किसी काम के नहीं है, कहीं कोई जनाधार नहीं है। तो जब जनाधार नहीं है तो साथ क्यों चाहिए? आपका पहला स्टेटमेंट था। नहीं, जनाधार नहीं है। हम पुनः बोले, आप के जो हैं, आप लोगों ने कहा कि जनाधार है सीमांचल में, इसलिए इस बात को हमने खंडन नहीं। चलिए ठीक है, हमारे पंकज भारतीय जी ये बताइए, पूर्णिया में 39% मुसलमान, अररिया में अच्छी संख्या में मुसलमान, किशनगंज में 68-69% मुसलमान, और अगर हम कटिहार की बात करें तो 43-44% मुसलमान। क्या वाकई इतनी संख्या होने के बावजूद अगर सीमांचल में बिल्कुल निगेट कर दिया जाए कि AIMIM नहीं है, तो ये सही होगा कि या ये रणनीतिक तौर पर किया जा रहा है कि इस बार खत्म कर दो, इस बार 1-2 भी नहीं जीते तो फिर ओवैसी साहब वापस हैदराबाद लौट जाएंगे और अख्तरुल साहब RJD में आ जाएंगे और आदिल हसन RJD के प्रवक्ता बन जाएंगे? बिल्कुल ये रणनीति का हिस्सा है। आप जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है कि
किसी भी तरह से AIMIM को सीमांचल में रोका जाए, ताकि फिर आगे की जो लड़ाई है ये नहीं लड़ सकें और इन्हें वापस जाना पड़े। इसमें कहीं से कोई दो राय है। लेकिन मैं अब इन दोनों लोगों की बातें सुन रहा था, तो वो मतलब आदिल भाई जो दावा कर रहे हैं कि बिना उनके जो है तेजस्वी की सरकार नहीं बन सकती है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ उनका कोई जनाधार ही नहीं है, इन दोनों बातों में कोई दम नहीं है। निश्चित तौर पर AIMIM की यहाँ है, पैठ है, लेकिन ये जो दावे कर रहे हैं ये तो अब वक्त ही बताएगा कि इनके दावे में कितना दम है। ये मुझे बहुत तार्किक नहीं लगता है। और अगर ये भी खारिज कर रहे हैं कि यहाँ AIM कहीं नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये भी लगभग झूठ ही बोल रहे हैं। ये इनका, ये चूँकि प्रवक्ता है तो अपनी बात तो रखेंगे ही। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, लेकिन देखिए पंकज जी कि एक फ़र्क है, 2020 और 25 में एक फ़र्क है। ये 2020 में जो 5 सीटों पर सफलता पाए थे, 3 सीटों पर इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था, उससे अब थोड़ी परिस्थितियाँ बदली हुई है। मेरा मानना है कि जो SIR और उससे पहले वक्फ बिल की वजह से, और अभी जो 15 तारीख को यहाँ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने जो घुसपैठ का राग अलापा है, उन्होंने जो घुसपैठ की बात कही है, तो कहीं न कहीं जो है इन वजहों से जो है थोड़ी तो असुरक्षा जो है अल्पसंख्यकों के मन में है इस बात को लेकर के। क्योंकि सच्चाई यही है कि जब आप घुसपैठ की बात करते हैं तो उसमें बहुसंख्यक हिंदू नहीं होते हैं। बात जब भी होती है घुसपैठ की तो निशाना अल्पसंख्यक ही होते हैं, ये सच्चाई है। तो इस स्थिति में थोड़ी बदली हुई परिस्थितियाँ हैं, और उस स्थिति में ये AIMIM 2020 का परिणाम दोहरा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये कह निशाना अल्पसंख्यक होते हैं वो बांग्लादेशी होते हैं या यहाँ के भी जो मुसलमान होते हैं वो भी होते हैं? अल्पसंख्यक का मतलब अगर कोई बांग्लादेशी है तो निशाने पे वो होना चाहिए। अब उसमें ये बड़ी महीन फ़र्क है, बारीक फ़र्क है, आपको समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो अभी इस तरह का अभी SIR हुआ है, कोई डेटा नहीं है कि यहाँ कितने बांग्लादेशी हैं, क्या है, नहीं है। इस देश में पहले भी जो है सो भाजपा की सरकार रही है। अभी 12 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से यहाँ नीतीश जी हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब तक इन्होंने कितने सीमांचल से कितने घुसपैठिए को, या आप जो कह रहे हैं जिसको कि बांग्लादेशी, कितने बांग्लादेशियों को इन्होंने अब तक बाहर निकाला है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो है मंशा की भी बात है कि आपकी मंशा क्या है, कि आप ढूंढना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या सिर्फ ये जो है राजनीतिक मुद्दा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं अभी, तो चूँकि तो ऐसा तो कोई डाटा है नहीं हमारे पास कि यहाँ कितना बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, या फिर SIR में अभी तक कोई ऐसा डाटा भी नहीं आया है कि यहाँ कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तो प्रथम दृष्टया जो है प्रमा फेसी हम यही मानते हैं कि जब घुसपैठिए की बात होती है तो उसके निशाने पर जो है अल्पसंख्यक ही होते हैं। अब तो ये जब कोई डाटा खुल करके आएगा तब हम कह पाने की स्थिति में होंगे कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने हैं, क्या है, नहीं है, वो अभी कहना थोड़ा सा कठिन होगा।